हरियाणा के रोहतक में एक अनोखी बारात निकाली गई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। 102 साल का बुजुर्ग जब दुल्हा बनकर रथ पर सवार हुआ तो इस नजारे को देखकर सभी हैरान रह गए। गाजे बाजे के साथ निकली इस बारात में बाराती भी झूमते हुए नजर आए। लेकिन सवाल इधर यह है कि आखिर क्या बनी होगी इस 102 साल के बुजुर्ग की दुल्हनिया कौन। रिपोर्ट आप देखिए। नाम दुलीचंद, उम्र 102 साल, निवासी रोहतक। 102 साल का बुजुर्ग बना दूल्हा। ढोल नगाड़े पर झूमते दिखे बाराती। जिंदा साबित करने की जद्दोजहद। दुलीचंद बोले, थारा फूफा अभी जिंदा है। बैंड है, बाजा है, ढोल नगाड़े की धुन पर सभी थिरके जा रहे हैं, लेकिन सभी की नजरें टिकी हैं रथ पर सवार दूल्हे राजा को देखने के लिए। रोहतक की सड़कों पर यह अनोखी बारात निकाली गई, जहां 102 साल का बुजुर्ग दूल्हा बनकर रथ पर सवार हुआ और बाराती गाजे बाजे के साथ झूमते नजर आए। आप भी ये सोच रहे होंगे कि 102 साल के बुजुर्ग की दुल्हनिया आखिर कौन होगी। तो आपको बता दें कि रोहतक के रहने वाले 102 साल के बुजुर्ग दुलीचंद को सरकारी कागजों में मृत दिखाकर उनकी पेंशन बंद कर दी गई, जिससे परेशान होकर दुलीचंद ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करते हुए सरकारी सिस्टम को जगाने की कोशिश की और अपने जिंदा होने का सबूत दिया। जैसे ही बुजुर्ग दुलीचंद रथ पर सवार होकर निकले और आगे बैंड बाजे के साथ युवक नाचते हुए अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। हाथों में पोस्टर बैनर थे, ये दुलीचंद अभी जिंदा है। अधिकारियों के कार्यालय पर जाने की कोशिश की गई तो गेट बंद कर दिए गए। आखिर सभी लोग कैनाल रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद थे। जो 60 साल के ऊपर के पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो रूल हैं सरकार के, वो बिल्कुल तय हैं, उनको मिलेगी। अगर किसी ने ये शरारत की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लापरवाही जब आप तीसरे महीने तक दे रहे हो मार्च के और 9वां महीना आ गया, 6 महीने के अंदर आपके आईडी के अंदर इसको मिट नहीं सकते। इसलिए ये कंप्यूटर की गलती है, स्टाफ की गलती है। गांधरा गांव के रहने वाले 102 साल के दुलीचंद की अचानक अप्रैल महीने में बुढ़ापा पेंशन बंद कर दी गई थी। बुजुर्ग के परिवार वाले जब इसका कारण जानने पहुंचे तो हैरान हो गए, क्योंकि दुलीचंद की पेंशन उनकी मौत की वजह से बंद हुई थी। 6 महीने तक परिवार के लोग अधिकारियों और कर्मचारियों के चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। बुजुर्ग को जिंदा साबित करने के लिए निकाली गई बारात के बाद प्रशासन गहरी नींद से जागा और इस मामले पर अतिरिक्त जिला उपायुक्त महेंद्र पाल ने कहा कि जल्द ही बुजुर्ग की पेंशन चालू करवाई जाएगी और जो भी कर्मचारी इस मामले में दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वो किसी ने करेक्ट कराया होगा, फैमिली मेंबर ने फॉर्म दिया होगा, क्योंकि जो पहली फैमिली आईडी है, ठीक है, उसमें वो जिंदा है। तो करेक्शन का प्रोसेस है ना, कि जैसे आपकी शादी हो गई, परिवार में कोई दुर्घटना हो गई, कोई नौकरी लग गया, इनकम बढ़ गई, तो वो करेक्शन का प्रोसेस है, वो आप अपडेशन या करेक्शन गई है। रीवेरिफिकेशन होगी। रीवेरिफिकेशन के बाद इनका, क्योंकि जिंदा है, हमने भी देखा है, तो ये चली जाएगी ट्रिपल में ठीक होगी। इसके बाद ट्रिपल के आधार पे फिर इनकी पेंशन शुरू हो जाएगी। देश में बुजुर्गों को सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती है। कई बार यही पेंशन उनके जीने का सहारा भी होती है, लेकिन कुछ अधिकारियों की कार्यस्थानी की बदौलत कई बार बुजुर्गों को मृत दिखाकर उनकी पेंशन या अन्य सुविधाएं बंद कर दी जाती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कब तक सरकारी सिस्टम में इस तरह की गड़बड़ियां